नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय समूचे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की समस्या है। प्रशिक्षकों के नहीं होने से जहां मैदानों में खिलाड़ियों की किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, वहीं कई प्रतिभाओं को अब तक प्रदेश से बाहर भी जाना पड़ा है। प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने प्रशिक्षकों का न केवल दुख दर्द समझा है, बल्कि कुछ अच्छे काम करने के भी संकेत दिए हैं। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रशिक्षकों को हठधर्मी छोड़ने की न केवल मनोहार की है, बल्कि यह कहा है कि वह अदालत से प्रकरण वापस ले लें। सरकार उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। दरअसल खेल मंत्री की सूझबूझ और पहल से उम्मीद बंधी है कि अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की न केवल नियुक्ति होगी, बल्कि अब प्रशिक्षकों को 10 महीने की बजाय 12 महीने काम करने का अवसर मिलेगा। जिले से बाहर प्रशिक्षकों को भेजे जाने की बाध्यता भी समाप्त करने के खेल मंत्री ने संकेत दिए हैं। यानी अब प्रशिक्षक अपने जिले में रहकर प्रतिभाओं के कौशल को निखार सकेगा। ये अच्छी पहल है। दरअसल प्रशिक्षकों को इतना पैसा नहीं मिलता कि वह अपना गृह जनपद छोड़कर दूसरे जिले में अच्छे से प्रशिक्षण दे सके। जो भी हो, इस मामले में खेल एवं कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। दरअसल खेल एवं कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी चाहते हैं कि प्रशिक्षकों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से न हो, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के परिपालन के लिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। दरअसल मैं समझता हूं कि यदि प्रशिक्षकों की कमी उत्तर प्रदेश दूर कर लेता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। देखा जाए तो मार्च 2020 से उत्तर प्रदेश प्रशिक्षकों की समस्या से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश से 377 प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल कर दिया गया था। प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान निकालने के लिए खेल निदेशालय के अकर्मण्य खेल अधिकारियों ने 2 निजी कंपनियों के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति के प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास विफल रहे हैं। 2 कंपनियां दुनिया भर की कवायद के बाद भी प्रदेश को सिर्फ 156 प्रशिक्षक ही दे सकी। उत्तर प्रदेश में 450 प्रशिक्षकों की जगह हैं, जिनमें सिर्फ 156 प्रशिक्षक फिल वक्त काम कर रहे हैं। प्रशिक्षकों की कमी के चलते ही आयोजनों में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन्हें हम सहजता से समझ सकते हैं।
दरअसल अभी हाल ही सहारनपुर में खिलाड़ी बेटियों को बाथरूम में भोजन रखने का मामला खूब गरमाया। यद्यपि कुछ लोगों ने इस पर अपनी अच्छी सोच का परिचय नहीं दिया, लेकिन ये सब सारी समस्याएं प्रशिक्षकों की कमी के चलते ही पैदा हो रही हैं। देखा जाए तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जब से खेल मंत्री पद की कमान संभाली है, वह सूझबूझ भरे फैसले ले रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कहते नहीं बल्कि करते हैं। दरअसल उनकी नज़र हर उस व्यक्ति पर है जो कि खेलों का नुकसान कर रहा है। दरअसल कुछ निरंकुश खेल अधिकारियों के चलते ही प्रदेश में प्रशिक्षकों की समस्या पैदा हुई है। जो काम आज खेल मंत्री श्री यादव कर रहे हैं, यह काम खेल निदेशालय में बैठे अधिकारियों को करना चाहिए था। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि किसी खेल पदाधिकारी ने प्रशिक्षकों की समस्या को न केवल समाधान निकालने के प्रयास किए, बल्कि एक बार भी प्रशिक्षकों से बैठक भी नहीं की। वरना मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान पहले भी निकल सकता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान निकालने के लिए ही खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों को 12 महीने काम देने तथा अपने ही गृह जनपद में सेवा देने का फैसला लिया है। अब देखना यह है कि इसमें खेल निदेशालय को कितनी सफलता मिलती है। 25 बार हो चुके हैं। अदालत दर अदालत के चक्कर काटने के बाद खेल निदेशालय के आला अधिकारी ही नहीं बल्कि प्रशिक्षक भी हलाकान है। अब अदालत का फैसला क्या आता है क्या नहीं आता है, इससे परे खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी ने जो संकेत दिए हैं उसके सुफल मिल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब प्रशिक्षकों की समस्या से न केवल मुक्ति पाएगा बल्कि खिलाड़ियों को भी उनके खेल गुरु मिल पाएंगे। दरअसल खिलाड़ियों को शिखर तक पहुंचाने का काम प्रशिक्षक ही करते हैं। यदि प्रशिक्षकों को ससम्मान सेवा का अवसर मिलता है तो निसंदेह इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा और उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश जरूर बनेगा। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी का आभारी है कि उन्होंने प्रशिक्षकों की समस्या को न केवल समझा है बल्कि उनका समाधान निकालने की अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। अब देखना यह है कि मंत्री की पहल पर कितनी जल्दी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। खेल मंत्री श्री यादव से यह गुजारिश करता है कि आउटसोर्सिंग की समस्या का समाधान भी निकाला जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग से
शासन को किसी तरह का आर्थिक लाभ मिलता नहीं दिख रहा, बल्कि सरकार को, शासन को इन कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। जो भी हो, केंद्र सरकार का भी फैसला यदि है तो केंद्र सरकार को पत्र भेजकर उसे समझाया जा सकता है कि खेल नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें आउटसोर्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी हो, सरकार प्रशिक्षकों के हित में जो फैसला ले रही है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशिक्षकों को भी जो अवसर मिलने जा रहा है उसका दुरुपयोग न करते हुए प्रदेश को खेलों में उत्कृष्ट बनाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। जय हिंद, जय भारत।